हेलो एवरीवन, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है फ्लूइड मैकेनिक्स को डील कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें पीवाईक्यू 2004 से लेकर 2024 तक के सारी चीज़ों को अटेंड कर रहे हैं, जो कि आने वाले एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, अब तो डीडीए जेई, एनएचपीसी जेई सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। फ्लो थ्रो 5 के बारे में बात करने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 12 के बारे में बात करने वाला हूँ। जितने भी लोग जूनियर असिस्टेंट 3284, 4612 ड्राफ्टमैन का भी एग्जाम डेट आ गया, जो कि 23 नवंबर को होने वाला है। तो उन सबकी तैयारी करना है, उसके लिए भैया प्लेलिस्ट बन चुकी है। यहाँ पर लोग रोज थ्योरी बैच कराया जा रहा है फ्री में यूनिवर्सल नोट से। यूनिवर्सल नोट क्या है मेरा, वो आगे आप जान पाएंगे। स्टील का वन डिज़ाइन भैया अपलोड हो चुका है, 21 तारीख को पब्लिश हो जाएगा रात में 7:30 बजे। तो इसको जाके चेकआउट करेंगे, सेशन शेड्यूल हो गया, जाके लाइक सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। यूनिवर्सल नोट की बात करते हैं तो यूनिवर्सल नोट देख सकते हैं किस तरीके से डिजाइन किया गया। इस तरीके से पूरा एक जगह उत्तर प्रदेश के जितने वन्यजीव विहार हैं और उनसे संबंधित जो 11 जिले हैं, सब एक जगह आपको ऐसे खतरनाक तरीके से मिलने वाला है, ठीक है। और भी कुछ जान लो, उत्तर प्रदेश में जो पक्षी विहार है पूरा ऐसे डिटेल उसमें वहाँ पर सब दिया गया है। नंबर यहाँ पर दिया गया है, 149 की मिल जाएगी। तुम बनाने बैठोगे तो नहीं बना पाओगे, ये दूसरे तरीके का डिज़ाइन किया गया नोट्स है, ठीक है। काफ़ी चीज़ ऑब्जर्व किया गया है, जो 15 दिसंबर से अभी तक 29 जून तक पेपर हुए हैं, सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। और हर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन सब इसी नोट से आ रहा है, ठीक है। प्रूफ भी चाहिएगा तो किसी को भैया व्हाट्सएप पर डायरेक्ट प्रूफ भी ले सकता है। अब यूपी में वन्यजीव विहार की बात करते हैं, देख लो कहानी ख़त्म, समझ रहे हो। तो बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। पक्षी विहार की बात करो, 3 पक्षी विहार है। चंद्रशेखर आज़ाद वाला है, नवाबगंज पक्षी विहार जो सबसे पुराना है, फिर उसके बाद चंद्र खंगड़िया में है, उसके बाद शेख झील है। तुम देख सकते हो भाई, सब खतरनाक तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व देख सकते हो कितने हैं। फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझ सकते हो क्या है। फिर केंद्रीय चिड़ियाघर की बात करता हूँ, 3 है। एक कहाँ पे है, नवाब है, शहीद है और एलन कोस्ट है। और उसके बाद कोर्ट केस के बारे में क्या चीज़ अपडेट हुआ, सारी चीज़ों को बता दिया गया है। और यूनिवर्सल नोट में भैया क्या क्या खासियत है ये सब देख सकते हो। उत्तर प्रदेश का परिचय मिल जाएगा, मैपिंग मिल जाएगा, जनपद विशेद है, और उसके बाद क्या है, भूगोल है, इतिहास है, राजनीति है, नीति योजनाएं है, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है जो कि 24-25 है, स्टैटिक जीके है, फिर 15-12 से लेकर जितने पेपर हुए उसका है। उत्तर प्रदेश में कवि और लेखक से भी, उनके जन्म और जो उनका जन्म हुआ है और उनकी कौन सी रचना, उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। और वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। नोट्स आपको दिखाई दिए कैसा है। नोट्स को आप लेने के लिए ले सकते हैं 6307-481156 पर मैसेज करके। सारी डिटेल अबाउट तुम यहाँ पे देख सकते हो कैसे क्या है, ठीक है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब यहाँ पे बता दिया गया है तुमको। चैप्टर नंबर 12 की बात करने वाला हूँ कि जो पाइप फ्लो थ्रो क्या कर रहा है, फ्लो थ्रो 5 की बात कर रहा है, ठीक है ना। पाइप से जो फ्लोइंग हो रही है उसके बारे में बात करने, एक चीज़ जान लो, फ्लो का मतलब होता है डिस्चार्ज, और फ्लो का मतलब डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज का जो यूनिट होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। द माइनर लॉसेज ड्यू टू सडन कंस्ट्रक्शन इज ड्यू टू, जो माइनर लॉसेज होता है भैया वो किसके कारण होता है, तो वो क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ द फ्लो आफ्टर कंसंट्रेशन, ठीक है। जो कंसंट्रेशन होता है, कंट्रैक्शन होता है, जो संकुचन होता है, उसमें एक्सपेंशन ऑफ द फ्लो होता है। उसके बाद का जो लॉसेस होता है किस लॉस में आता है, माइनर लॉसेस में आता है। अगर यहीं पे मैं फ्रिक्शन लॉस की बात करता हूँ तो फ्रिक्शन लॉस जो होता है वो मेजर लॉस में आता है। 2 तरह के लॉसेस होते हैं, एक मेजर लॉस होता है, एक माइनर लॉस होता है। जैसे ही मैं फ्रिक्शन की बात करूँगा, फ्रिक्शन को कंसिडरेशन में लूँगा तो वो मेजर लॉस में आने लगेंगे। और माइनर लॉस के बारे में आपको बता दिया, एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर कंट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ड्यू टू सडन कंट्रक्शन, जो सडन कंट्रक्शन होता है उसमें हेड लॉस कितना होता है भैया, kV² होता है, ठीक है ना। जैसे और भी लॉसेस देखो, लॉस सडन एक्सपेंशन के कारण कौन सा लॉस होता है, HL होता है, जो V1 - V2 का होल स्क्वायर बाई 2G, समझ रहे हो। अगर हेड लॉस एंट्री की बात करता हूँ, अगर कभी एंट्री पाइप में कर रहा हूँ तब हेड लॉस कितनी होती है, उसके लिए आपको HL 0.5 V²/2G या kV²/2G याद रखना है, और K की वैल्यू यहाँ पर 0.5 आपको लेके चलना है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अरे भाई यही तो 0.5 की जगह पर K लिख दिया तो kV² हो गया, इसमें बहुत दिमाग लग रहा है। अगर हेड लॉस जो है एग्जिट की कंडीशन में बात करता हूँ, अगर हेड लॉस जैसे मान लो यहाँ पे इंटर पे देख लिया, अब एग्जिट की बात करता हूँ तो एग्जिट पे क्या होता है, HL जो होता है अपना हेड लॉस होता है, यहाँ से K क्या होता है, यहाँ पे हट जाएगा, या तो K को कंसीडर भी करोगे तो कितना करोगे, 0.5 नहीं 1 ही करना पड़ेगा।
ठीक है। यहाँ पे के को 1 कंसिडर करोगे तो क्या बन जाएगा v²/2g, और जो कि यहाँ पे एक के की वैल्यू 1 रखोगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा v²/2g, ठीक है ना। हेड लॉस ड्यू टू द फिटिंग एंड बेंड, जब भी फिटिंग करते हुए बेंड करते हैं तो उसके कंडीशन में हेड लॉस क्या होता है भैया, kb²/2g ही होता है, ठीक है ना। के की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग तरीके से डिपेंड होती है, कैसे कैसे होती है देख लो। अगर स्टैंडर्ड टी है तो 1.8 हो जाएगा, अगर स्टैंडर्ड एल्बो है तो 0.9 हो जाएगी, अगर 45 डिग्री एल्बो है तो कितनी हो जाएगी 0.4 हो जाएगी, अगर 90 डिग्री बेंड है स्पाम है तो कितनी हो जाएगी 1.2 हो जाएगी, अगर एक फ्लो फुट वाल पंप है तो कितनी हो जाएगी 1.5 हो जाएगी, और यहाँ पे और समझो गेट वाल अगर हाफ ओपन है तो कितना हो जाएगा 5.6 हो जाएगा, और एंगल वाल है तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये सब क्या है के की वैल्यू है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे देखो भाई क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए पाइप इज 100,000 मीटर, इट्स डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, इफ द डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप इतना देन द लेंथ, भैया लेंथ की बात कर रहा है तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ पे हमको जो हेड लॉस है, हेड लॉस थ्रू ए पाइप की बात करता है तो एच एफ होता है एफ एल v²/2 के बराबर होता है। अब यहाँ से एक चीज़ बताओ, जो एच एफ होता है यहाँ L/D⁵ के प्रोपोर्शनल होता है, अगर L/D⁵ को कांस्टेंट मान लेता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे मेरे को 1000 दिया था, उसके लिए डायमीटर कितना दिया था 20 का स्क्वायर, अगर मेरे को फिर दूसरा L पूछ रहा है और उसके लिए डायमीटर कितना दिया है 40 का 5, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा कितनी वैल्यू आ जाएगी 2⁵ और 1000, और 2⁵ का मतलब होता है 32, जैसे यहाँ पर कर लो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो ये 32 हो जाएगा, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3000 मीटर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, सीधा फार्मूले पे लगाना था, क्या करना था आपको, हेड लॉस जो निकालना होता है FL v²/2gd, ठीक है। यहाँ से आपको एच एफ आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल जाएगा L/D⁵ की, ठीक है ना। यहाँ से इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे आप, और फिर जैसे ही कैलकुलेट करेंगे पूरी कहानी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरे पास दो तरीके का सीरीज होता है, ठीक है, एक हमारे पास पैरेलल सीरीज होता है और एक मेरे पास क्या होता है सीरीज मतलब सीरीज पाइप होता है, ठीक है। सीरीज का मतलब श्रेणी और पैरेलल का मतलब समांतर, ठीक है। समांतर क्रम में हो या श्रेणी क्रम में हो, तो उसके लिए मैं बात करता हूँ। जैसे हमारे पास सीरीज पाइप की प्रॉब्लम है, तो सीरीज पाइप में क्या होता है, इसमें जो डिस्चार्ज होता है हर जगह क्या होता है सेम होता है, ठीक है। अगर ये पैरेलल पाइप की बात करता हूँ, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन में बात करता हूँ, तो वहाँ पे हेड लॉस क्या होता है सेम होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जब सीरीज आएगा तो वहाँ पे क्यू क्या होगा, सभी जगह पे क्या होगा कांस्टेंट होगा। अगर ये पैरेलल की बात करूँगा तो हेड लॉस जो है कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हेड लॉस को HL से दिखाते हैं, ठीक है ना। इतना चीज़ समझ में आया, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखें, इसको आपको याद रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे पास सीरीज पाइप प्रॉब्लम आ रही है तो क्या होगा, सेम थ्रू ईच पाइप हो जाएगा जो इसका फ्लो है, ठीक है ना, डिस्चार्ज। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं जो चीज़ बताया यहाँ पे तुमको एक बढ़िया फिगर टाइप में मतलब पॉइंट वाइज दे दिया है। फॉर ए सीरीज पाइप प्रॉब्लम डिस्चार्ज इज सेम ईच पाइप, ठीक है। जहाँ जितने भी पाइप लगे होंगे सीरीज में उसके लिए क्या होगा, सारा डिस्चार्ज क्या होगा सेम होगा। अगर यही बोल रहा है पैरेलल पाइप प्रॉब्लम हेड लॉस इज सेम थ्रू ईच पाइप, मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम पैरेलल में उसको कनेक्ट किए हुए हैं तो वहाँ पे हेड लॉस मेरे को क्या देखने को मिलेगा, जिसको HL से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा, सब सेम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, द फ्लो कांस्टेंट F in a Darcy-Weisbach equation for head loss in pipe, how flow has a unit arm। जो यूनिट होती है भैया क्या होती है डॉर्सी-वेइसबाच की, वो क्या होती है नो यूनिट डायमेंशनलेस। डॉर्सी-वेइसबाच इक्वेशन क्या होता है, उसमें कोई भी उसका यूनिट नहीं होता जो कि F है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, डार्सी-वेइसबाच इक्वेशन टू कैलकुलेट द हेड लॉस। तो इस तुमको एक चीज़ यहाँ से और भी पता चल रहा है, जो डार्सी-वेइसबाच होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, हेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए उस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। टू फ्रिक्शन फॉर द फ्लो थ्रो पाइप इज एप्लीकेबल व्हेन द फ्लो थ्रो द पाइप कैन बी। पाइप कैन बी की मतलब क्या बोल रहा है अभी, ये हमको बोथ लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो रहेगा, तो उसके लिए हमारे पास ये डार्सी-वेइसबाच का इक्वेशन क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, फॉलो करेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, टू पाइप सिस्टम आर सेड टू बी इक्विवेलेंट विद। अगर दो हमारे पास पाइप का सिस्टम है उसको मैं इक्विवेलेंट मतलब बराबर कब बोलूँगा, तो बोल रहा है बोथ हैव हेड लॉस एंड डिस्चार्ज वैल्यू।
दोनों के पास क्या होना चाहिए, खुद का हेड लॉस होना चाहिए, और दोनों के पास क्या होना चाहिए, खुद का अपना डिस्चार्ज होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो हेड लॉस होता है कितने तरीके का होता है, कौन कौन होता है, क्या क्या फॉर्मूला है, सारा चीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो तुमको हम अभी यहाँ पे बताए हैं, जो हेड लॉस होता है एच एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H/D5 के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे पूरा इसको इक्विवेलेंट करूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पूरा एल जो है क्या है, L1 L2 L3 के बराबर सारे के समेशन के बराबर होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज द पाइप इज द टर्म एज ए वाटर हैमर। वाटर हैमर के फिनोमिना को क्या मैं बोलता हूँ पाइप फ्लो में, तो लिख रहा है भैया द सडन राइज ऑफ प्रेशर इज एलॉन्ग ड्यू टू द सडन क्लोजर ऑफ द वॉल। जैसे हम वॉल को क्या करेंगे, तुरंत क्लोज कर देंगे तो उसमें पाइप में क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। वही तो बोल रहा है द सडन राइज ऑफ प्रेशर, सडन का मतलब अचानक, राइज मतलब बढ़ना, प्रेशर का अचानक बढ़ जाना इन लॉन्ग पाइप, पाइप क्या है, लंबा पाइप है, ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ द वॉल। कोई वॉल्व लगाया पाइप में, उसको अगर तुमने डायरेक्ट बंद कर दिया बड़े पाइप में तो उसकी प्रेशर क्या हो जाएगी, डायरेक्ट बढ़ जाएगी अचानक, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, टू अवॉइड द इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ ए साइफन एंड एयर वेसल इज प्रोवाइडेड। भैया जब अवॉइड होता है इंटरप्शन, अगर फ्लो है साइफन का, तो उसको हम क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम सबमिट पे मतलब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब टॉप ऑफ द पॉइंट पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो, इन ऑर्डर टू रिप्लेस द कंपाउंड पाइप बाई ए न्यू पाइप। अगर कोई कंपाउंड पाइप है उसको मैं न्यू पाइप से रिप्लेस करना चाहता हूँ। अभी क्या कर रहा हूँ कि हिंदी भी थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यूजर का कमेंट आया कि भाई हिंदी भी थोड़ा बताइए, तो अभी ट्राई कर रहा हूँ हिंदी में, देख लेना, मैनेज कर लेना भाई। द पाइप विल बी इक्विवेलेंट व्हेन द सेम फॉर द बोथ पाइप, मतलब वो बोल रहा है जो पाइप विल बी इक्विवेलेंट व्हेन द फ्लोइंग, जो है फ्लोइंग मतलब उसका जो डिस्चार्ज है वो क्या है, दोनों के लिए सेम है। तो उसमें पूछ रहा है क्या होगा, तो हेड लॉस जो होगा भैया, हेड लॉस एंड फ्लो होगा। कैसे होगा, यहाँ पे तुमको देख सकते हो, जो मैं तुमको बताया था, जो हेड लॉस होता है सारे समेशन का बराबर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड देन प्रेशर ऑफ फ्लूइड ड्यू टू वाटर हैमर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर हैमर प्रेशर, वाटर हैमर प्रेशर के लिए फॉर्मूला तुमको पता होगा रो वी सी, ठीक है। तो ये डेंसिटी जो है वाटर हैमर के क्या है, मान लो यहाँ पे वाटर हैमर है, इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, और वो भी किसके, रूट के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो सी जो है अंडर रूट के बाय रो के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट के, ठीक है ना। यहाँ से फार्मूला देखेंगे, वाटर हैमर प्रेशर रो वी सी होता है, सी की वैल्यू को अगर यहाँ मैं लाना चाहूँ तो अंडर रूट के बाई रो हो जाएगा। यहाँ से हमको पता चलेगा जो वाटर हैमर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, वो भी अंडर रूट में, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, इस सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर कैरीज द डिस्चार्ज ऑफ 50 लीटर पर सेकेंड। पहले नंबर लीटर दिया तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 50 × 10⁻³ मीटर क्यूबिक पर सेकेंड, ठीक है। इतना बात समझ में आया होगा। आगे क्या, द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप, तो हेड लॉस की वैल्यू एच एल की तुमको कितने दी है, 0.15 दी है। एंड फ्रिक्शन फैक्टर जो फ्रिक्शन फैक्टर है आपकी वैल्यू कितनी दी, 0.01 दी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाइप, एल की वैल्यू तुमको ज्ञात करनी है। तो फार्मूला तुमको पता होगा, एच एल बराबर जो होता है सीधा सीधा फार्मूला है, जो डार्सी बेबीज इक्वेशन है, एच एल बराबर एफ एल वी स्क्वायर बाई 2GD होता है। एच एल की वैल्यू तुमको दी है, यहाँ पे रख दिए, फ्लो की वैल्यू तुमको दी है, यहाँ रख दोगे। वी तुमको पता है, मैं भी बताया हूँ, 50 गुणे क्या कर लोगे, 10⁻³ कर लोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, उसको कर दिया है। एल वैल्यू तुमको निकालनी है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू तुमको दी थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कभी सर्कुलर सेक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे तुमको या तो इस टर्म में निकालो या तो इस टर्म में निकालो, ठीक है। इस फार्मूले को इसको एक्सटेंड करके ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी के टर्म में दिया है, यहाँ पे क्या है, डिस्चार्ज के टर्म में दिया। तो लेकिन हमको यहाँ पे जो अवेलेबल था क्या था, डिस्चार्ज अवेलेबल था, तो इसलिए हम डिस्चार्ज के टर्म वाला फार्मूला लगा रहे हैं, एट एफ एल क्यू स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर GD5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करें तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी,
2269.24 मीटर, जिसको मैं 2263 मीटर लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 2263 है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बस क्या करना था, फॉर्मूले पे लगाना था, ठीक है ना। डार्सी बेबिज का 2 फार्मूला याद रखोगे भाई। अगर वो तुमको वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी के टर्म में लगाओगे, अगर डिस्चार्ज दिया है तो तुमको डिस्चार्ज के टर्म में लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ए सर्कुलर पाइप ऑफ द डायमीटर 60 मीटर कैरीज ए डिस्चार्ज ऑफ 2.5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप। एक चीज़ तुमको पता होगा, जब फ्लो थ्रू पाइप निकालेंगे तो हमको कॉन्टिन्यूटी का इक्वेशन पता होता है, जो कि क्यू बराबर क्या होता है, ए बी होता है। अभी बताओ, जैसे हमको यहाँ पे डायमीटर किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन उसको हमको मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6 आ जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या डिस्चार्ज दिया, 2.5 क्यूबिक मीटर सेकेंड। एरिया कैसे निकालेंगे, सर्कुलर का π/4 डी का स्क्वायर, डी का इतना आ गया 0.6 का स्क्वायर, यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ देखो 25 चौका 100 मतलब ये 10 हो जाएगा, 22/7 रख लो, और यहाँ पे ये क्या कर लोगे 0.036 हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो 70 हो जाएगा, और यहाँ पर 22 आ जाएगा। मतलब इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट कर लोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 8.83 आ जाएगी, ठीक है। फोकस करना है किस पे, जो हमारा फॉर्मूला है, जैसे न्यूमेरिकल जो हमारा होता है क्यू बराबर ए बी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पर रखो कि 2 चीज़ दिया था, तीसरे से निकाल लोगे। बस तुमको ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर का फार्मूला क्या होता है, π/4 डी का स्क्वायर, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखो। जैसे यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन बनाया गया है, यहाँ पर वेलोसिटी तुमको डिस्चार्ज फ्लो दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो कैलकुलेट भी किया है, तुम चाहोगे तो यहाँ से देख सकते हो। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा भैया, इन विच टाइप ऑफ फ्लोइंग फ्लो लॉसेस आर मोर। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये पूछ रहा लॉसेस मोर किस में होगा। अच्छा कोई बच्चा सही सीधा सीधा है तो उसका बदमाशी काम करने का चांस क्या है, कम है। और कोनो बहुत टेढ़ा दिन भर झगड़े करता है तो उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो झगड़ा करेगा। तो भैया जो लेमिनार हो बेचारा बच्चों की तरह ऐसे पाथ पर चलता है, टर्बुलेंटो ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे चलता है, उसका रेनॉल्ड नंबर भी ज़्यादा होता है, कितना 4000 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे भैया क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द पाइप ऑफ 32,000 मीटर लॉन्ग इफ इट इज द इक्विवेलेंट टू अनदर पाइप ऑफ इतना डायमीटर इतना लॉन्ग। तो भैया तुमको अभी पता है L/D और L/D के बराबर कर लेना, L1D1 या L2D2 कर लो। यहाँ पे L तुमको दिया इतना, उसके लिए तुमको क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया है, इसके लिए दिया है, तो यहाँ पे डायमीटर दूसरा निकालना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, बस वही चीज़ लगा देना जैसे मैं बताया हूँ। यहाँ पे देखो यही चीज़ बताया हूँ ना, यहाँ पर रख लोगे तो कहानी तुम्हारी आ जाएगी कितनी। यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, ठीक है, यहाँ से L1 कर लेना, यहाँ पर D1 तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 0.4 मीटर, ठीक है ना, जो कि तुमको वहाँ पे ऑप्शन नंबर कितने दिख जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी में दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं था, बस इस तरह का क्वेश्चन एक बार पहले किए हैं ना, इसलिए इसको बताया नहीं। तुमको सोल्यूशन देखना हो तो देख सकते हो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। डिस्चार्ज के टर्म में इस फार्मूले को लगाओगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास सीरीज कनेक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा डिस्चार्ज क्या होता है, बराबर होता है, पहले बता चुका हूँ। अगर यही पर मेरे पास क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, तो वहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, हेड लॉस क्या होगा, सब जगह बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखो। अब देखो ये बताए हैं नहीं बताए हैं, ये वहीं पे बता दिए थे। अगर समझे नहीं हो तो फिर से समझो, अगर समझ गए तो कोई बात नहीं। बीच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द मेजर लॉसेस इन द लॉन्ग पाइप। भैया अगर कोई लॉन्ग पाइप है और उसमें मेजर लॉस की जब भी बात करेगा तो तुमको एक ही चीज़ तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, किसका आना चाहिए, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, मोर लॉस को अपनी तरफ आकर्षित करता है और ये मैक्सिमम लॉस को एक्वायर करता है। अगर पूरी लॉसेस की बात करूँ, अगर लॉसेस को 100 पार्ट में बांटूँ तो 95+% लॉसेस किसका होता है, फ्रिक्शन लॉसेस का होता है, ठीक है ना। देखो हम तुमको 95 बता दिए, लेकिन 90 तक होता है, वही मान के चलो मैक्सिमम 90 ही होता है, और माइनस जो तुम्हारा 10 से बस 20% होता है। अब तुमको भैया डॉर्सी बेबिज का फार्मूला याद रखना होगा, FL_V²/2GD, या तो इसको और कन्वर्ट कर दो तो FL_Q²/π²D(G⁵), ठीक है ना। तो ये सब कुछ ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
माइनर लॉसेस की बात करता है तो माइनर लॉसेस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, एच एल बराबर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। द वाटर इज अ फ्लोइंग थ्रू 800 मीटर लॉन्ग सर्कुलर पाइप द डायमीटर 30 सेंटीमीटर विद द वेलोसिटी ऑफ 0.26 मीटर पर सेकंड। द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर पाइप इज गिवन 0.016। व्हाट इज द हेड लॉस सेमी इन पाइप ड्यू टू फ्रैक्शन। तो भैया हेड लॉस हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब हेड लॉस मेरे को कैलकुलेट करना है, क्या क्या वैल्यू दी है ध्यान से देखो। डायमीटर दिया 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना 0.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ को देखो, हेड लॉस तुमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, निकाल लेना। फार्मूला यहाँ पे तुमको लगा हुआ है, फार्मूला देखो कैसे निकलेगा, FL v²/2GD। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे, फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू दी है 0.0016, एल की वैल्यू कितनी दी है 800, वेलोसिटी की वैल्यू दी है 0.26 का स्क्वायर। ठीक है, 2 तो यही हो जाएगा, जी की वैल्यू 9.81 ले लेना और डायमीटर 0.3 दिया है, कैलकुलेट करोगे तो एच एल की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 14.7 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया है। इसी फॉर्मूले में सारा कहानी रखना है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू यहाँ दी हुई है। ठीक है, एल की वैल्यू देखो ऊपर 800 दी है, यहाँ रख लेना। वेलोसिटी की वैल्यू देखो यहाँ दी है, रख लेना। ठीक है, 2 की वैल्यू तो न्यूमेरिकल है, जी की वैल्यू तुमको पता है 9.1 डी होता है। और उसके बाद तुमको डायमीटर जो 30 सेंटीमीटर दिया था, इसको अगर 100 से डिवाइड कर दोगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे डायमीटर रख लोगे तो यहाँ पे एच एल तुम्हारा हेड लॉस निकल जाएगा। ठीक है ना, कितना निकलेगा 14.7 निकल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है भैया। व्हाट इज द हेड लॉस इन पाइप ड्यू टू फ्रैक्शन ओवर द लेंथ ऑफ 30 किलोमीटर इफ द डायमीटर इज अ पाइप 80 सेंटीमीटर, वेलोसिटी फ्लोज द सेंटीमीटर, फ्रिक्शन फैक्टर इतना। अच्छा एक चीज़ बताओ, तो हमको मीटर में कन्वर्ट करना सभी जो, एक कितना दिया लेंथ हमको 30 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 होता तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा लेंथ। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे को पाइप का जो डायमीटर दिया डी, वो कितना दिया 80 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.8 मीटर हो जाएगा। और बताओ, और यहाँ पे वेलोसिटी तुमको दिया हुआ कितना 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 0.3 पर मीटर सेकंड। ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू ये दी है, एच एल बराबर तुमको पता है FL v²/2GD। ठीक है, यहाँ पर सारी वैल्यू दी है, पुट करोगे वैल्यू का आंसर आ जाएगा। कैसे पुट करोगे, जैसे फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू तुमको 0.32 दी है, लेंथ तुम्हारे पास कितना आ गया टोटल 30,000 आ गया, वेलोसिटी कितनी दी हुई है तुमको 0.32 का होल स्क्वायर कर लोगे, 2 पे रख लोगे, जी की वैल्यू 9.8 रख लेना और डी की वैल्यू 0.8 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। और जब इसको कैलकुलेट कर लोगे तुम तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भावना समझे होगे क्या चीज़ें क्या रखनी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो सारी चीज़ रखा हुआ, डार्सी-बेबेज के इक्वेशन से पूरी कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा, और उसके बाद ये तुमको क्या भैया 2 हो जाएगा, जी की वैल्यू 9.8 रख लेना और डायमीटर तुमको यहाँ पे 0.8 दिया था, कैलकुलेट करोगे कैसियो में डाल के तो 5.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इफ द रेनॉल्ड नंबर ऑफ द फ्लो इज द 3000 इन द टाइप ऑफ फ्लो, जैसे भैया 3000 की बात करेगा तो क्या ऐसा होगा, ट्रांजिशनल फ्लो होगा। एक चीज़ ध्यान रखोगे, जब पाइप फ्लो की बात करता हूँ, फ्लो अगर हमारा पाइप में हो रहा है और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 2000 से कम है तो उसको मैं लेमिनार बोलता हूँ। अगर यही मेरी वैल्यू मेरी क्या है, अगर यही वैल्यू क्या दी हुई है, अगर 4000 से ज़्यादा रहेगी तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, और 2000 से 4000 बीच में रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू रहेगी तो क्या होगा, ट्रांजिशनल फ्लो हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आर ई की वैल्यू 3000 दी थी तो एक ट्रांजिशनल फ्लो हो जाएगा। एक इसकी बात कर रहा हूँ, फ्लो थ्रो पाइप की बात कर रहा हूँ। अगर यही ओपन चैनल की बात करता हूँ तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 500 से कम होगी तो लेमिनार होगी, 500 से 2000 के बीच में होगी तो ट्रांजिशनल होगी, अगर यही 2000 से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, आपकी टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर यही सीपेज अगर फ्लो थ्रो सॉइल की बात करता हूँ, 1 से कम रहेगी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, लेमिनार हो जाएगी, 2 से ज़्यादा रहेगी तो टर्बुलेंट हो जाएगी, और 1 से 2 के बीच में रहेगी तो ट्रांजिशनल फ्लो हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है भैया।
व्हाट इज द डिस्चार्ज क्यूबिक मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सर्कुलर पाइप हैविंग द डायमीटर इतना, वेलोसिटी इतना। तो भैया ये तुमको सीधा पता चल जाएगा, कॉन्टिन्यूटी का इक्वेशन लगाना, Q बराबर AB। अब तुमको डिस्चार्ज ही कैलकुलेट करना है। एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, π/4 d का स्क्वायर जो कि 0.5 दिया है, अब वेलोसिटी तुमको 10 दिया है। अब यहाँ से जब इस चीज़ को तुम कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.96 मीटर। ये वैल्यू मैक्सिमम बच्चों को याद रहती है क्योंकि ये वैल्यू रटी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सल्यूशन देखना तो यहाँ पर सल्यूशन तुम देख भी सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा भैया, इस सर्कुलर पाइप ऑफ द डायमीटर 0.5 मीटर कैरीज द डिस्चार्ज ऑफ 50 लीटर पर सेकेंड, द हेड लॉस ड्यू टू द फ्रैक्शन इन पाइप is 0.15 meter, the friction factor for the pipe is given as 0.101 meter, what is the length of meter। एक क्वेश्चन बताओ, रिपीट किया हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन ही गलत था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जब सॉल्व कर रहे थे तो 2269 आ रहा था उसका वैल्यू शायद, हाँ तो 2269 वैल्यू आ रहा था वहाँ पे, किस में था, मीटर में था, लेंथ। पूरी प्रक्रिया वही है, सारा चीज़ दिया हुआ, डिस्चार्ज के फॉर्म में मैटर दिया हुआ, ये 50 लीटर पर सेकंड दिया है तो इसको 50 इंटू 10⁻³ क्यूब मल्टीप्लाई कर लेना तो क्यूबिक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर सारी चीज़ें सही दी हुई हैं, सारी वैल्यू मीटर में है और तुमको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे तुमको HL में क्या करना है, Q F L Q का स्क्वायर और उसके बाद 8 ये बाई स्क्वायर G⁵ यहाँ पाई तो भैया तुमको पता ही होगा, G की वैल्यू 9.8 वाट रख लेना। डायमीटर तुमको दिया पाइप का 0.15 मीटर का, 2 पावर कर लेना, 8 है। F की वैल्यू तुमको दी है 0.001, L की वैल्यू तुमको कितनी दी है निकालनी है, और Q की वैल्यू तुमको 50 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 22,000 समथिंग आ जाएगा, 22,069। लेकिन यहाँ पर कहीं ऑप्शन में नहीं दिया, तो ये ऑप्शन क्या था, गलत क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन गलत था, ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन सही था, ऑप्शन गलत था, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट किए भी हैं, तुम यहाँ पे और भी बढ़िया सोल्यूशन देखना चाहते हो तो भाई तुम देख लो, खतरनाक खिलाड़ी हो ना तुम। यहाँ से देखो डॉर्सी-बेबेज का इक्वेशन का यूज करना, यहाँ पे देखो 2269 आ जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, ए साइफन इज यूज एट ए एज पॉइंट ए टू ड्रा द वाटर फ्रॉम द लार्जर रिजर्वायर एंड डिस्चार्ज इट टू द पॉइंट बी at an atmospheric pressure if the elevation difference of point A and B is 10 meter, what is the velocity point। भैया वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में, और कहाँ पे पूछ रहा है, पॉइंट बी पे पूछ रहा है। पहले फिगर पे चलेंगे, फिगर क्या बताता है फिर यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। एक चीज़ देखो, यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ पर हमको वेलोसिटी पूछ रहा है, ये हमारा क्या है, डेटम लाइन है, ठीक है। तो तुमको पता है वेलोसिटी होता है जो डेटम होता है और प्रेशर हेड होता है, सारे का समेशन क्या होता है, बर्नौली का इक्वेशन कहलाता है। दोनों चीज़ को इक्विवेलेंट करा दिया ए और बी को। जैसे यहाँ पर देखो वेलोसिटी ए के लिए बात करता है, वेलोसिटी बी के लिए, वेलोसिटी ए मेरे को पता है, वेलोसिटी बी मेरे को निकालना है। यहाँ पे जेड ए हो जाएगा, जेड बी हो जाएगा, 2g तो कांस्टेंट चीज़ हो गई, रोजी भी कांस्टेंट चीज़ हो गई, पी एटम कांस्टेंट हो गए। यहाँ से कहानी खत्म हो जाएगी और यहाँ से 2g खत्म हो जाएगा। अब बस मेरे को क्या बचेगा यहाँ पर v² माइनस 2g, जो कि जेड ए माइनस जेड बी कितना दिया 10 मीटर, v² की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जो कि हमको 2g पता हो जाएगा अंडर रूट में करके, और यहाँ पर v भी मिलता कितना हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। और तुमको पता है जो v की वैल्यू होती है अंडर रूट 2gh के बराबर होता है। g की वैल्यू तुमको 9.8 पता है, h की वैल्यू कितनी दी थी 10 मीटर यहाँ पे दी थी, तुमको देखो ध्यान से, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना था, बर्नौली का कॉन्सेप्ट लगाना था, प्रेशर हेड, डेटम हेड, वेलोसिटी हेड, तीनों का समेशन करोगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। कभी भी कंपैरिजन करना होगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो सारी चीज़ों को बराबर करोगे, वहाँ से रोजी कट जाता है, फिर तुमको बस जो चीज़ निकालना होगा वही बस रिप्रेजेंट होगा, बाकी मैक्सिमम चीज़ें कट जाती हैं, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखो, द डिस्चार्ज थ्रू द मेन इज डैश बाई कनेक्टिंग पाइप इन पैरेलल। भैया एक चीज़ बताओ, जब हम पाइप को क्या कर रहे हैं, कलेक्टिंग कर रहे हैं और वो भी पैरेलल में कर रहे हैं, तो तुमको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो पैरेलल होता है उसमें हेड लॉस क्या होता है, सेम होता है, लेकिन हमारा जो डिस्चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर यही हमारा सीरीज में रहता तो सीरीज में क्या होता, वहाँ पे
हेड लॉस बढ़ जाता है और जो भी डिस्चार्ज है Q1 Q2 Q3 वो सब क्या होती हैं, सेम होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज आपका ना बढ़ जाएगा। ठीक है, कब बढ़ जाएगा, पैरेलल की कंडीशन में। पढ़ना है तो यहाँ पढ़ भी सकते हो। ई पाइप आर द कनेक्टिंग पैरेलल इन द डिस्चार्ज थ्रू द मेन इंच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यही हेड लॉस की बात करता, हेड लॉस क्या होता है, हर जगह सेम होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। The power transmitted through a water carrying pipe is maximum when the ignoring the minor losses। भैया माइनर लॉस को पहले ही इग्नोर कर दिया है। तो ये बोल रहा था हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन 1/3 ऑफ द टोटल हेड अप्लाइड। जो भैया टोटल हेड अप्लाइड होता है उसका 1/3 किसका होता है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो तुमको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो फ्रिक्शन होता है वो मेजर लॉसेस में आता है और कितना होता है, 80 से 90% होता है। तो 2/3 1/3 जो बोल रहा है वो क्या है, उसके क्राइटेरिया में फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, जैसे ही वो लॉस क्या होगा 10% से ज़्यादा में आ जाएगा तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, मेजर में चली जाएंगी। और मेजर किस में आता है, फ्रैक्शन में आता है। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो। फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रैक्शन इन पाइप ऑफ द डायमीटर 0.4 मीटर एंड लेंथ 100 मीटर थ्रू द विच वाटर इज फ्लोइंग एट द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड यूजिंग चेजी फार्मूला बीच सी इज इतना। तो भैया चेजी फार्मूला तुमको पता होना चाहिए, फिर वहाँ से तुम कहानी को निकालोगे जो कि तुमको यहाँ पे दिख जाएगा। कैसे निकालोगे, चेजी का फार्मूला लिखो C√8G और F। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको सारी वैल्यू दी है। सी की वैल्यू कितनी दी है, 60 दी हुई है। ठीक है ना, एफ की वैल्यू तुमको कैलकुलेट करनी है क्योंकि तुमको वही तो निकालना है एफ की, ये चीज़ आ जाएगी। अब तुमको हेड लॉस निकालना है तो एच एल के लिए तुमको डॉर्सी बेबीज लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एल वी स्क्वायर क्योंकि वेलोसिटी अवेलेबल है तो यहाँ पर 2GD हो जाएगा। समझो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एल वी स्क्वायर 2GD। ठीक है ना, तो इतना चीज़ तुमको समझ में आ रहा है। जो हेड लॉस होता है वो क्या होता है, 0.0 इतना 100 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9.18.4। ठीक है, सारी वैल्यू दोगी, हेड लॉस कैलकुलेट हो जाएगा, 1.1 मीटर आ जाएगा। और जो हमको फ्रिक्शन फैक्टर निकालना था डार्सी बेबीज से यहाँ से निकाल लिए। ठीक है ना, डार्सी बेबीज को जो चेजी कांस्टेंट होता है वहाँ से हमारा सी बराबर क्या होता है, √8G/F। ठीक है, एफ क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है जिसको हम वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है ना, किसी को देखना तो यहाँ पे एक बार और देख सकते हैं सोल्यूशन, क्योंकि चेजी पे पहला बार आ रहा है तो चेजी पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देना है। और ठीक है ना, अब कोई ये मत पूछेगा हाई कैसे हो गया, अरे भाई अंडर रूट हटाया है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है। ए कंपाउंड पाइपिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1500 मीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर, 600 मीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड 400 मीटर ऑफ 13 सेंटीमीटर diameter pipe of the same material connected in series। Calculate the equivalent length of a pipe 14 सेंटीमीटर for the same material। मतलब ये बोल रहा सारा लेंथ को क्या करना है, इक्विवेलेंट कर दो और मटेरियल वगैरह जो भी है वो सब क्या करना है, सेम करना है। तो आपको एक चीज़ पता होगा, एक जब हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तो क्या होता है, L/D⁵ और जितने भी L1 L2 L3 हैं सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर 3 तरह का पाइप दिया था। 1500 मीटर के लिए कितना दिया था, यहाँ पर डायमीटर देखेंगे। 1500 के लिए डायमीटर कितना दिया था, 50 सेंटीमीटर, जिसको अगर हम कन्वर्ट कर दें तो 0.5 मीटर हो जाएगा। और 600 मीटर के लिए कितना था, 40 सेंटीमीटर, जिसको कन्वर्ट कर देंगे तो 0.4 मीटर हो जाएगा। और 400 मीटर के लिए कितना दिया था, 30 सेंटीमीटर, जिसको कन्वर्ट कर देंगे तो 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे L/D⁵ और एक चीज़ और बता देते हैं, जो इक्विवेलेंट है यहाँ पे देखो, इक्विवेलेंट लेंथ आप कितना है, 40 सेंटीमीटर क्या है, ओडाया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, हमको इक्विवेलेंट लेंथ निकालना, एल निकालना है, 0.4 करेंगे। और क्या करेंगे, L1 की वैल्यू कितनी दी है, 1500 दी है। इसके लिए डायमीटर 0.5 कर लेंगे। दूसरी वैल्यू कितनी दी थी, 600 मीटर दी थी, जिसको क्या कर लेंगे 0.4 से पावर कर लेंगे 5। और जो तीसरी वैल्यू दी थी 400 मीटर के लिए, उसके लिए डायमीटर 0.3 का 0.5 कर लेंगे। अब इस वैल्यू को तुम कैसियो में पूरा इसको सॉल्व करना,
ये वैल्यू पहले इसको सॉल्व करना, इसको करना, इसको करना, तीनों को जोड़ लेना और इस वैल्यू को ले जाकर उधर मल्टीप्लाई कर देना, तो तुमको एल की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 2778 मीटर। ठीक है ना। कैलकुलेशन तुम्हारा खुद काम है, वो करोगे, मेरा काम है बस कॉन्सेप्ट बताना। यहाँ पर देख लो सीरीज के लिए तुमको ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पर सारी चीज़ वही कैलकुलेट वगैरह किया है, तो वैल्यू आ गया। अब तुमको ये समझ में आना 0.5 कहाँ से आया, 0.4 कहाँ से, 0.3 कहाँ से, ये सारी वैल्यू थी सेंटीमीटर में थी, उसको सब क्या कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। अगर हम पाइप कनेक्शन की बात करते हैं, जैसे सीरीज पाइप है हमारे पास, तो वहाँ पे जो डिस्चार्ज क्या होता है, सब जगह बराबर होता है, और हेड लॉस क्या होता है, सबका हेड लॉस जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हेड लॉस मेरा कम से कम रहे। ठीक है ना, इसलिए हम कभी भी सीरीज में बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हैं पाइप को, इसलिए क्या। और पैरेलल कनेक्शन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, हेड लॉस हर जगह क्या है, बराबर होता है। ठीक है ना, और डिस्चार्ज क्या होता है, सबका जोड़ के एक जगह बनता है। लेकिन डिस्चार्ज के मामले में क्या हो जाना चाहिए, ये मेरे को कम्युलेटिव देता है। ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ पर 100 पाइप लगा रहे हैं, पहले पाइप से भी उतना दे रहा, दूसरे पाइप से भी उतना दे रहा, तीसरे पाइप से भी उतना, चौथे पाइप से उतना, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो जितना पाइप लगाओगे सबका एडवांटेज मिल रहा है। जैसे Q1 से जितना मिला वो भी जोड़ लिया, Q2 से जो भी मिला वो भी जोड़ लिया, Q3 से, Q4 से, Q5 से, तो मतलब सबका डिस्चार्ज मेरे को बढ़ के मिलेगा। तो इसलिए मेरे को पैरेलल कनेक्शन करना आसान होता है, और वो अच्छा भी होता है, क्योंकि उसमें हेड लॉस भी होता है, जो हर जगह क्या होता है, अलग अलग होता है। और जो सीरीज वाला है, इसमें जो हमारा हेड लॉस होता है, एक क्युमुलेटिव हेड लॉस होता है, जो कि हमारे लिए अच्छा चीज नहीं होता है। ठीक है ना। भैया किसी को भी सिविल इंजीनियरिंग की शॉर्ट नोट चाहिए तो वो ले सकता है, जो कि हैंड रिटन है, 149 रुपये की मिल जाएगी, जो कि हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकता है। ठीक है ना। किसी को भी भैया इरिगेशन इंजीनियरिंग की शॉर्ट नोट चाहिए तो 21 रुपये का मिल जाएगा, और पूरा सब्जेक्ट 149 का मिल जाएगा। नंबर आपको इस वाली स्क्रीन पे होगा। ठीक है, QR को भी स्कैन करके ले सकते हैं। ठीक है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन का वन शॉट करा दिए हैं, जो कि 4.5 घंटे का वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। और यहाँ पर 6307481156 पर मैसेज करके ले सकते हो, और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है ना, 21 रुपये का उसको रख लो और बढ़िया से उसको देखो, पूरा फायदा हो जाएगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ भैया, तो 149 रुपये का सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा, और इन्वायरमेंटल भी सिर्फ 21 रुपये का मिल जाएगा। इंजीनियरिंग का किसी को चाहिए तो वो भी मिल जाएगा 21 रुपये का, और 149 रुपये का पूरा मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारे स्क्रीन पर नंबर भी आपको दिख रहा होगा। किसी का भी RCC चाहिए, प्लेलिस्ट पूरी तरीके से बन गई है, जाके प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया गया है, उसको देखेंगे और इस नंबर पर मैसेज करके शॉर्ट नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है ना। अगर यही बात करता हूँ भैया फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि अभी चल रहा है, पाइप फ्लो थ्रो पाइप, इसके बाद ओपन चैनल फ्लो बचेगा, और हाइड्रोलिक मशीन बचेगा, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वहाँ से भी नंबर अब क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कितने का मिल जाएगा भैया, 21 रुपये का मात्र, ये भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये भैया BM और CT की बात करता हूँ तो 35 की मिल जाएगी, और पूरी तरीके से प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से करा दिया गया है, पूरा जितना भी 2004 से लेकर 2024 तक का क्वेश्चन है सब करा दिया गया है। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का भैया पूरा प्लेलिस्ट अपडेट हो गया, 21 रुपये का चाहोगे ले सकते हो, और 149 रुपये का पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना। सोम को भी कराऊंगा, सोम का भी 21 रुपये का अवेलेबल है, और 149 का पूरा अवेलेबल है। सर्वे का भैया पूरी तरीके से प्लेलिस्ट बन गई है, जाके देख सकते हो, सर्वे बहुत बढ़िया तरीके से करा दिए हैं। 21 रुपये का मिल जाएगा पर सब्जेक्ट, और 149 का पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन वन शॉट करा दिया गया है, बेहतरीन तरीके से जाके उसको एडमायर करो, और 4.5 घंटे की वीडियो, 396 क्वेश्चन, सब न्यूमेरिकल थ्योरी सब करा दिया गया उसमें। ठीक है, और भैया सभी सब्जेक्ट के लिए इस पे मैसेज कर सकते हो, 149 रुपये लेके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, ताकि कुछ एडवांटेज हमको भी मिल पाए। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ठीक है, A combination of two or more pipe connected end to end series is known as the pipe series. For pipe in series the discharge through the pipe, जो भैया हम आपको बता चुके हैं, जो सीरीज होती है उसमें अगर हम पाइप कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें डिस्चार्ज जो होता है मेरा हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जो हेड लॉस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर यही मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में जो हमारा वो डिस्चार्ज होता है वो अलग अलग होता है,
और यही हमारा जो हेड लॉस होता है वो हर जगह क्या होता है, सेम होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखाया हूँ, जो सीरीज है उसमें डिस्चार्ज सेम रहता है और जो पैरेलल है उसमें हेड लॉस सेम रहता है। A combination of two or more pipe connected between 2 points so that discharge divided in the first junction and rejoined the next is known as। तो भैया क्या मैं बोलता हूँ, उसको मैं पैरेलल बोलता हूँ, क्योंकि पैरेलल में जो डिस्चार्ज होता है हर जगह क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन यही अगर हम सीरीज की बात करें तो वहाँ पर डिस्चार्ज हर जगह क्या होगा, सेम होगा, और हेड लॉस क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो हेड लॉस होगा सब क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। यहाँ पे H1 और H2 H3 ऐसे मान लो। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। ए वाटर सप्लाई पाइप विद द डायमीटर ऑफ 0.5 मीटर कन्वे 0.8 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड ऑफ वाटर फ्रॉम ए सोर्स वेयर द लोवेस्ट वाटर लेवल इज एट RL 92 मीटर टू रिजर्वायर लेवल वेयर इज डिलीवर्ड एट RL 108 मीटर। द डिस्चार्ज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड सप्लाई इज 500 मीटर एंड द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ पाइप जो है 0.03 मीटर है। कैलकुलेट द स्टैटिक हेड रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ पंप। जो कम पंप की क्या है कैपेसिटी उसको रिक्वायर्ड करना है भैया, और जो रिक्वायर्ड हेड है वो भी कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो सप्लाई है और रिजर्वायर के बीच की डिस्टेंस 500 मीटर दी हुई है। जैसे यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, जो हेड लॉस होगा कैसे पता चलेगा। हम 108 मेरा RL है और कितना था, 92 था, तो हेड लॉस कितना हो जाएगा, 108 से अगर 92 को घटा दूँ तो मेरा हेड लॉस मेरे को मिल जाएगा 16 मीटर का। ठीक है। और यहीं पे मैं बात कर लूँ, जो हमारे पास जर्सी बेबी फार्मूला लगा दूँ तो मेरे को स्टैटिक हेड मिल जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे कितना मिलने वाला है, वेलोसिटी, और जो ए है डिस्चार्ज कितना मिल जाएगा, 16 मीटर का। यहाँ से 108 मीटर और ये 92 मीटर को जब घटाओगे तो कितना मिल जाएगा वैल्यू, मेरे को 16 मीटर मिल जाएगा। ठीक है ना। There are two type of energy losses by major losses and minor losses। मेजर लॉसेस थ्रू पाइप आज ड्यू टू, तो भैया मैं तुमको कितनी बार बता चुका, जो मेजर लॉस होता है वो किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण होता है। और जो मेजर लॉस होता है वो करीब 90% से लगभग बराबर होता है, और जो माइनर लॉस होता है वो 10% के लमसम होता है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखेंगे, जो मेजर लॉसेस है वो फ्रिक्शन के कारण हो रहा है, जो माइनर लॉसेस है वो क्या हो रहा है, चेंज ऑफ सेक्शन, वॉल, बेंड, मतलब जितने भी एग्जिट एंट्री इन सब पे क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, इन सब से क्या हो रहा है, माइनर लॉसेस हो रहा है। ठीक है ना। चेजी कोफिशिएंट सी इज रिलेटेड टू मैनिंग रेफरेंस कोफिशिएंट, तो कैसे रिलेटेड है भैया, इस सी बराबर क्या होता है 1/n R⁴ ठीक है ना। सीधा फॉर्मूला है। यहाँ पे जैसे देख लेंगे मैनिंग का फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर 1/n R⁴ S⁴ 1/2। और जो यही चेजी की बात करता हूँ तो चेजी का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर C√RS, और C की अगर बात करता हूँ तो √8GF। ठीक है ना। इसके बारे में ध्यान रखेंगे। Find the loss due to the friction in a pipe of the diameter 200 mm, the length of 50 meter through the whichever the following flowing velocity 1.5 meter per second using the Darcy-Davies equation। take the Darcy-Davies फ्रिक्शन फैक्टर इतना लेना है और तुमको हेड लॉस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, HL बराबर जो होगा FL V²/2GD, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ मेरे को, F दिया है, L दिया हुआ है, और उसके बाद सारा चीज़ हमको दिया हुआ है। यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके रखेंगे तो कितना आ जाएगा 0.15 मीटर। ठीक है ना। यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है, सोल्यूशन देख सकते हो, बस वैल्यू को पुट करना था। जो ए डायमीटर जो था 200 mm था, उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। लेंथ अगर 50 मीटर था, वेलोसिटी 1.5 मीटर थी, फ्रिक्शन फैक्टर जो था 0.018 मीटर था। सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, कैल्सियम में डालोगे तो आंसर तुमको मिल जाएगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये वाटर सप्लाई पाइप ऑफ द डायमीटर 0.5 मीटर कन्वे 0.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर
A water supply pipe of diameter 0.5 meter conveying 0.8 cubic meter per second of water from a source to supply। अगर कहीं सोर्स है और वहाँ जहाँ हमको सप्लाई देना है वहाँ से बात कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड सप्लाई कितना है 500 मीटर है। और डार्सी बेबी जो फ्रिक्शन फैक्टर है कितना है 0.03 है ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो भैया यहाँ पे हमको लेंथ निकालना है। फाइंड द हेड लॉस, हेड लॉस निकालना है। तो हेड लॉस कैसे निकालोगे, हेड लॉस यहाँ से निकाल लेना HL बराबर, ठीक है ना, 8 F है क्यू स्क्वायर और यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर GD, ठीक है ना। इस वैल्यू से यहाँ पर निकाल लेना जो कि यहाँ पर तुमको दिख जाएगा। कैसे दिखेगा यहाँ समझो, सारी वैल्यू दी थी, बस वैल्यू को क्या करना था, पुट करना था। जैसे वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तुमको आ जाएगा 25.38 मीटर, ठीक है ना। बस इसको निकाल लेना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर अंडर द प्रेशर हेड ऑफ 20 मीटर which is 5 meter above the datum line। find the height of hydraulic gradient line with respect to datum। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है भैया वो क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है डेटम लाइन होता है और जो प्रेशर हेड होता है दोनों के समेशन के बराबर होता है। यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है, दोनों का समेशन अगर मैं कर दूं, यहाँ पे क्या दिया है 20 मीटर दिया है और ये 5 मीटर दिया है। दोनों को अगर जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा। तुमको ये ध्यान रखना, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है, जो डेटम हेड होता है और प्रेशर हेड होता है, दोनों का समेशन होता है, ठीक है। जैसे हमको डेटम हेड 5 मीटर दिया था, प्रेशर हेड कितना दिया था 20 मीटर दिया था, और दोनों को मैं समेशन कर लिया तो कितना हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक कंपाउंडिंग पाइप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 600 मीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर, 400 मीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, 200 मीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप ऑफ द सेम मटेरियल कनेक्टेड इन सीरीज यूजिंग द ड्यूटिट्स इक्वेशन। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर पाइप ऑफ द सेम मटेरियल। तो इसमें क्या करना भैया, तुमको पता है जो बड़ा वाला एल होता है, बड़े वाले एल टू दी पावर 5 जितने भी छोटे छोटे हैं सबको यहाँ पे ऐड करके निकालना होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे तुमको समझ में आएगा, D1 D2 और यहाँ पे LO3 और D3 टू दी पावर 5। तो यहाँ पे एल मेरे को निकालना ही है। डी के लिए 40 दिया था तो 0.4 का हो जाएगा 5। L1 तुमको जितना भी दिया था 600 दिया था, 50 सेंटीमीटर था तो उसको कन्वर्ट किया तो 0.5 आ गया। दूसरी वैल्यू 400 थी तो उसके लिए 0.4 हो जाएगा। और तीसरी वैल्यू जो मेरी थी कितनी थी 200 मीटर के लिए थी, तो 200 मीटर बाई 0.2 का 4। जब इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा पूरी तरीके से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1439 आ जाएगी, जो कि मैं यहाँ पे देखो कैलकुलेट भी किया हुआ हूँ, ठीक है ना। कैसियो में डालोगे बस आंसर निकालोगे, बस तुमको ड्यूपिट इक्वेशन पता होना चाहिए। ड्यूपिट इक्वेशन क्या होता है, जब सीरीज में हमको दिया रहा था पूरा हेड लॉस जो है L/D टू दी पावर 5 जो है, अब पूरे समेशन जितने पाइप दिए हैं सबको जोड़ के निकालना होता है, ठीक है ना। किसी को कैलकुलेट नहीं करने आता तो ये समझ लेना, पहले इसको निकालना फिर इसको निकालना, इसको निकालना, तीनों को फिर तब जोड़ना। एक ही बार कैसियो में डालोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। इसको पारी वारी निकाल लेना, जितना वैल्यू आ जाएगा फिर इसको 40 में टू दी पावर 5 करके इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1439.41 आ जाएगा। अब किसी कोई हंसेगा नहीं, इसमें कोई बहुत बच्चा है पहली बार जो तैयारी कर रहा है और तुम भाई 8 साल से यहाँ पर हो तो तुमको बताने की जरूरत, तुमको हंसी आएगा। तो ये भी तो सोचो तुम 8 साल से हो, वो भी जब 8 साल आ जाएगा तो वो हंसेगा, समझ रहे हो, तो हंसना नहीं है। Water is flowing through a pipe of 6 centimeter diameter under a pressure of 200 into 10 to the power 3 Newton meter square and with mean velocity of 2 meter per second। Find the total head or total energy per unit weight of the water at the cross section which is 6 meter above the datum line। तो भैया जो भी एनर्जी पर यूनिट वेट की बात करता हूँ तो P रो V²/2G और H क्या होता है इसके बराबर होता है। यहाँ पर प्रेशर तुमको दिया है कितना 200 इंटू 10 टू द पावर 3 और तुमको यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी दी हुई है, रो की वैल्यू रखनी पड़ेगी, रख लेना 9.8 रख लो, ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे जब इसको निकालोगे तुम तो P और A तो तुम्हारी कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये 26.5 आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट करके निकाल लेना, ठीक है ना। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ टर्म था नहीं, हेड के बारे में कोई बात था नहीं, तो हमको सिर्फ प्रेशर हेड से हमको यहाँ पे क्या निकाल लेंगे
पी की वैल्यू दी थी, रो की वैल्यू तुमको 9810 लेनी है, जो 9.8 लेते थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, इफ द पाइप इज कनेक्टेड इन सीरीज देन द, जब भैया हम पाइप को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमको ये पता है जो डिस्चार्ज होता है मेरा वो हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और जो हेड लॉस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर पैरेलल की बात करता हूँ तो डिस्चार्ज मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, और हेड लॉस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, हाई वाटर हैमर प्रेशर कैन बी कैसेस ब्रेकेज द डैमेज टू ए पाइपलाइन द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच इज अकाउंटेबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ वाटर हैमर इज, क्या उसको मैं बोलता हूँ डेंसिटी। तुमको बताया था जो वाटर हैमर प्रेशर होता है वो अंडर रूट डेंसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब दूसरा या तीसरा क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर रहे थे तब ये बात की थी, ठीक है। दिस इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड फॉर द सीरीज कनेक्टेड, तो भैया तुमको पता है जो यल होता है d⁵ और क्या होता है L1 d⁵ L2 d⁵ L3 d⁵ डॉट डॉट डॉट, ठीक है। वही क्या है, ड्यूटिस इक्वेशन है। तो यहाँ पर तुमको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। L1 L2 L3 d⁵ d⁵ जो कि होता है बड़े L और बड़े D के बराबर, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेड लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इन ओपन चैनल फ्लो इज कॉल्ड, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भैया, वेलोसिटी हेड बोलता हूँ। जैसे टोटल हेड लाइन जो होता है मेरा वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, दोनों का जब मैं डिफरेंस करता हूँ तो क्या होता है, वेलोसिटी हेड होता है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है और एक टोटल हेड लाइन है। अगर जब मैं वेलोसिटी टोटल हेड लाइन को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से हटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी हेड मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इफ द पाइप आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल लॉस ऑफ हेड, जो भैया वहाँ पे पाइप जो होता है अगर पैरेलल कनेक्ट होता है तो वहाँ पे हेड लॉस क्या होता है, सब जगह क्या होता है, सेम होता है, और डिस्चार्ज जो होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन यही हमारा सीरीज कनेक्टेड रहेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड लॉस डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा और जो हमारा डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द मूडी चार्ट एज ए लॉगरिथम चार्ट बिटवीन द फ्रिक्शन फैक्टर एंड डैश फॉर ए वैरायटी ऑफ द रिलेटिव रफनेस इज पाइप फॉर, तो क्या होता है भैया, रेनॉल्ड नंबर होता है। रेनॉल्ड नंबर क्या डिफाइन करता है, कौन सा फ्लो किस टाइप का है। अगर मैं पाइप की बात करता हूँ तो 2000 से कम है तो लेमिनार फ्लो है, 2000 से 4000 के बीच में तो ट्रांजिशनल फ्लो है, और 4000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द माइनर हेड लॉस इन पाइप, जो माइनर लॉस होता है भैया वो फ्रिक्शन के कारण नहीं होता। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, मेजर लॉस होता है, जो कि पूरे लॉस का कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 90% होता है। और जो माइनर लॉस होता है किसके कारण होता है भैया, हमको जोड़ने में, लीकेज में, बेंडिंग में, एग्जिट में, ओपनिंग में, इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं वो सब क्या होते हैं, माइनर लॉस के केसेस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो मेजर लॉस क्या है, ड्यू टू फ्रिक्शन होता है, और जो माइनर लॉस होता है सडन कंस्ट्रक्शन के कारण हो सकता है, सडन एक्सपेंशन के कारण एंट्री इनटू पाइप में हो सकता है, ड्यू टू एग्जिट एट पाइप हो सकता है, लास्ट ड्यू टू फिटिंग एंड बेंड, मतलब बेंडिंग में हो सकता है, फिटिंग में हो सकता है, एग्जिट में हो सकता है, एंट्री में हो सकता है, कंस्ट्रक्शन में हो सकता है, एक्सपेंशन में हो सकता है, ये सब देख सकते हैं। और जो हमको हेड लॉस कैलकुलेट करना, अगर हमको वेलोसिटी दिया है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर हमारे पास डिस्चार्ज दिया तो ये फार्मूला लगाएंगे। हेड लॉस बराबर क्या होता है, FL V²/2GD होता है। अगर यही हमको डिस्चार्ज के टर्म में लिखना हो तो FL Q²/12.1 D⁵ हमको लगाना होगा, ठीक है। बाकी ये सारे हेड लॉस तुमको मैं बता चुका हूँ क्या क्या हो, जब ओपनिंग हुआ था तभी हम डिस्कस किए थे इसके बारे में। यहाँ पे बस तुमको देखना है, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ए मूडी डायग्राम रिप्रेजेंट डैश एज ए फंक्शन ऑफ द रेनॉल्ड नंबर इन पाइप फ्लो, तो भैया क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर की बात करता है, ठीक है ना। व्हेन पाइप ऑफ डिफरेंट डायमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम इन टू फ्रॉम ए पाइप लाइन द टोटल हेड लॉस इक्वल टू, तो भैया हमको एक कौन सा सीरीज की बात कर रहा है, तो सीरीज में हमको हेड लॉस क्या देखने को मिलता है,
हर जगह अलग अलग देखने को मिलता है। L1 HL2 HL3, ठीक है, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेरे को देखने को मिलता है। तो यही बोल रहा है सम ऑफ द लोकल हेड लॉस एंड मेजर हेड लॉस आर ईच पाइप, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेमेडियल मेजर टू प्रिवेंट द वाटर हैमर थ्रू पाइप। तो इसको मैं बोलता हूँ भैया क्रिएटिंग वैक्यूम बाय क्लोजर वॉल। जो कोई क्लोजर वॉल है उससे मैं क्या करता हूँ, एक वैक्यूम नहीं क्रिएट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नॉट बोल रहा है, ठीक है ना। और कैसे कैसे होता है, रेमेडीज मेजर टू, अगर प्रिवेंट हमको वाटर हैमर से करना तो इंस्टॉलेशन ऑफ द एयर रिलीफ वाल लगाना पड़ेगा, जिसमें इतने सारे एयर हैं उसको रिमूव किया जा सके। इंस्टॉल एयर चैम्बर लगाना होगा, अगर चैम्बर बड़ा चीज़ हमको रिमूव करना, बड़ा ज़्यादा गैस है तो वहाँ पे चैम्बर लगाना होगा। अगर हमको इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर हैमर करना है तो एयर स्टोर करना होगा, और हमको टाइटिंग और माउंटिंग स्टार्टर पाइप होल्ड लूज को क्या करना होगा, प्लेस करना होगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक कंपाउंड पाइपलाइन कंसिस्ट ऑफ ए टू पाइप्स ऑफ आइडेंटिकल पाइप द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द सेम डायमीटर एंड द सेम फ्रिक्शन फैक्टर फॉर ए कंपाउंड पाइपलाइन इज L1 when the pipe are connected in series, and L2 are the pipe connected in parallel. Determine the ratio of equivalent length, that's L1 to L2। भैया हमको क्या कर रहा है, एक सीरीज में दिया हुआ है और एक पैरेलल में दिया हुआ है, दोनों का इक्विवेलेंट लेंथ का हमको निकालना, तो क्या होता होगा 8:1 का हो जाएगा। सॉल्यूशन नीचे आप देख सकते हो कैसे दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे हमको पाइप अगर हमको निकालना है, सीरीज में है ऐसे निकालेंगे, पैरेलल में ऐसे निकालेंगे, और जब दोनों को मैं यहाँ पर लिखूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा 8:1 का हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड है, एक कभी कभी रिपोर्ट कर सकता है, इसको तुम याद रखना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर दिया रहेगा तो वहाँ पर एग्जाम में 36 सेकंड का टाइम होता है, निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। भैया हमको सब्सक्राइब कर सकते हो। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो तो तुम लोग देख नहीं रहे हो, फिर इस वीडियो का करने का कोई मतलब निकल नहीं रहा है। 2-3 एक सब्जेक्ट और करा दे रहे हैं, उसके बाद हम सीरीज़ें बंद करेंगे, क्योंकि तुमको मज़ा नहीं आ रहा, नाच गाना देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे 7-8 सब्जेक्ट करा दिए, लेकिन रिस्पांस वही है 25 लोग 20 लोग 20 लोग तैयारी कर रहे हैं क्या, 20 लोग तैयारी कर रहे हैं। स्टील का भैया 1 शॉट जो कि 21 तारीख को आ जाएगा, देख लेना मन होगा तो। और तुमको यूनिवर्सल नोट लेना है यूपीजी का देख सकते हो, बढ़िया तरीके से नोट्स को डिजाइन कर दिया गया, हर क्वेश्चन हमारे ही नोट से मिल रहा है, जितने भी 15 पेपर पीछे हुए हैं लगातार, ठीक है ना। तो सब यहाँ पे देख सकते हो, बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर दिया गया है, इस चीज़ को समझो। और 149 रुपये सलेक्शन से ज़्यादा नहीं होता है, अगर तुम्हारे लिए 149 ज़्यादा हो रहा है सलेक्शन से तो फिर तुम उसको बचा के रखो, ठीक है, क्योंकि इसको जब तुम बैठ के लिखोगे तो इसमें जब 250 घंटे का मेहनत लगेगा तब इस चीज़ की वैल्यू समझ में आएगी, तुमको अभी नहीं समझ में आ रहा है। कोर्ट केस में क्या अपडेट हुआ है सब बता दिया गया है, और क्या क्या यूनिवर्सल नोट में है एक बार इसको सुन लो। उत्तर प्रदेश का परिचय है, मैपिंग है, भूगोल है, इतिहास है, राजनीति है, योजना एवं नीतियाँ, करंट अफेयर है, स्ट्रैटेजी के हैं, और 15-12 से लेकर 29-6 तक जितने पेपर हुए सबकी का ऑनलाइनर क्वेश्चन है, और उत्तर प्रदेश के लेखक और कवि है, और यूट्यूब पे हम गाइडेंस आपको प्रोवाइड ही कर रहे हैं। कोई भी अगर उस नोट में दिक्कत आ रहा तो इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। 179 की है, लेकिन अभी ये ऑफर में चल रही है 149 की, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। सब्सक्राइब भी कर सकते हो भाई, और सिविल एस्पिरेंटों तक शेयर करो, ठीक है। ड्रॉप्ड मैन के बारे में 7 बजे वीडियो लेकर आ रहा हूँ, बात करने वाला हूँ उस पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा भाई। यूनिवर्सल नोट ले लेना यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का सवाल है, इसके बिना सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। अब बाकी तुम देख लेना सिलेक्शन लेना है कि बस तुमको रोज़ वीडियो ही देखना है। मैं तो कहूँगा 149 खर्चा करो, 20 नंबर में तुमको 18-17 नंबर इसी नोट से मिलेगा। नोट्स अगर देखना चाहो तो नोट्स भी देख सकते हो किस तरीके से बनाया गया। चलो उसको नोट्स को दूसरी टाइम में दिखाएंगे, अभी इसको बंद करते हैं, ये ज़्यादा लंबा हो जा रहा है सेशन, ठीक है।